my mentor and he's my Guruji, Dr. Vishnu Prai Chaudhary. He is internationally renowned medical nutritionist and author of 26 books. जितनी बुक्स मैंने यहाँ रखी हुई हैं सारी इनकी लिखी हुई हैं बुक्स सारी, कोविड पे हो, कैंसर पर हो या वो हो, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर है। और इनकी हमेशा बुक्स जो हम टॉप 100 बेस्ट सेलर में रहती हैं अमेजोन पे ये। और इनके सेंटर्स हैं स्विट्जरलैंड, मलेशिया, वियतनाम एंड इंडिया में। इंडिया से बाहर 3 सेंटर इनके हैं ये। डॉक्टर VRC बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर विष्णु प्राय चौधरी। उनकी टीम में 116 डॉक्टर्स हैं जो MBBS, MD, BHMS, BMS, नेचुरोपैथी, कम्युनिटी डिजीज एक्सपर्ट्स एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, ये सब हैं विद 750 नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट। आई एम ए नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, ठीक है। नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट जैसे मैं हूँ, आप भी कोई भी बन सकते हो, इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वो बन सकते हैं आप। आज से 2 साल पहले मैं ऐसी घर पे बैठा हुआ था, मुझे एकदम से अचानक, पहले वैसी लाइफस्टाइल ऐसी थी, मैं 2 साल पहले तक सुधरा नहीं था, बिगड़ा हुआ था बहुत, लाइफस्टाइल ऐसी थी, खाना पीना उल्टा सीधा, दोस्ती यारी, फ्रेंडशिप, ये सब। तो मुझे अचानक से पेन हुआ, पसीने आए, वो हुआ, तो मुझे लगा यस हार्ट अटैक माइनर टाइप का था। तो मेरे वहाँ आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो मैं एडमिट हो गया जो गाज़ियाबाद का हॉस्पिटल है। वहाँ पर मुझे 3 दिन रखा। रखने के बाद उन्होंने मेरा सारा टेस्टिंग वगैरह करा, डायग्नोस किया। उसके बाद मुझे बताया कि आपकी 3 आर्टरीज में ब्लॉकेज है। फर्स्ट ब्लॉकेज इज 70 to 80%, अनदर वन इज मोर देन 90%, अनदर वन इज 60 to 80%। ये 3 ब्लॉकेज हैं। आपको इमीडिएट स्टंट इम्प्लांटेशन कराना पड़ेगा या बाईपास कराना पड़ेगा, वरना आप कभी भी हार्ट अटैक हो जाएगा और आप डेथ हो जाएगी। फिर मैं वहाँ से तो आ गया, और आने के बाद मैंने सोचा कि इस तरह से तो लाइफ नहीं चलेगी। अगर मैंने स्टंट डलवा लिया तो एंटायर लाइफ मुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, ना मैं दौड़ पाऊंगा, ना भाग पाऊंगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने वो नहीं किया जो वर्ल्ड के करोड़ों लोगों ने किया। मैं कम से कम 6 या 7 करोड़ में से एक हूँ जिसने वो नहीं किया। नहीं तो 6-7 करोड़ यही करते हैं जो नॉर्मली स्टंट डलवा लिया या बाईपास करा लिया और अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई टुक दिस रिस्क कि चलो देखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। नेचुरोपैथी के बारे में मैंने सुना था। आई वेंट थ्रू यूट्यूब, आई वेंट थ्रू द बुक्स एंड देन आई केम टू नो यस समथिंग इज देयर। उसके बाद मैंने डॉक्टर विष्णु प्राय चौधरी की DIP डाइट है, इसको बोलते हैं DIP डाइट, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तब तक मेरी 16 to 18 टैबलेट्स थी जो चलती थी, और मैं बिजनेस बंद करके घर पे आराम करने लगा था। 6 से 7 महीने मैं घर पे पड़ा रहा था। तब मैंने ये शुरू किया। ये शुरू करते ही आई गॉट द कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे जैसे ही मैंने ये खाना शुरू किया और मैंने कुक फूड को छोड़ा, मेरी एकदम से हालत ठीक होने लगी और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे अंदर एक पावर भी आने लगी। तब मैंने क्या किया, मेरी सारी मेडिसिन मैंने बंद कर दी, और तब से लेकर आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। और 2 साल हो गए, मुझे तो हार्ट अटैक हुआ नहीं, और मैं बहुत अच्छा भागता हूँ, दौड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, दिस इज़ वेरी ईजी। जो ब्लॉकेज है वो अब नहीं, देखिए, एज पर डॉक्टर विष्णु प्राय चौधरी, हमें सिटी एंजियोग्राफी नहीं करानी चाहिए बार बार। क्योंकि अगर हम एक बार, जैसे आपने HRCT कराया, HRCT का मतलब है अगर एक बार कराया, उतना रेडिएशन आता है जितना 400 एक्सरे में आता है, 400 एक्सरे। लेकिन ये डॉक्टर आपको कभी नहीं बताते। अगर किसी को HRCT 2 बार भी हुआ ना, ही इज हैविंग चांसेस ऑफ कैंसर। कैस इतना रेडिएशन है उसके अंदर। तो डॉक्टर विष्णु हमेशा मना करते हैं। वो कहते हैं कि आपके ब्लॉकेज है तो आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको चला नहीं जाएगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा। अगर नहीं हो रहा तो यू आर ओके, क्या जरूरत है कराने की उसको। दूसरी बात, जो डॉक्टर करते हैं उनको भी पता नहीं होता कुछ भी, वो तुक्का मारते हैं, कुछ नहीं पता होता। इतनी सी हमारे अंदर आर्टरीज होती है, उसके अंदर वो आप देखते हो 60 to 80%। कितना वेरिएशन है? 20%। और 20% कितने साल में डेवलप होती है बताऊं? 10 साल में। 2% पर ईयर हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज डेवलप होती है। तो 20% कितना हो गया? मतलब 10 साल का तो उन्होंने आगे पीछे कर ही दिया हमारा। तो इस तरह से वो डॉक्टर, उनको ये नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। जिस चीज़ से ठीक होता है द DIP डाइट, वो DIP डाइट का मतलब सिर्फ कुछ नहीं है, वो तो नाम रख दिया है। एक्चुअली ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, राइट। 12 बजे तक स्ट्रिक्टली फ्रूट्स खाना है, और लंच और डिनर से पहले स्ट्रिक्टली सलाद खाना है, करीब 400-500 ग्राम, और प्रोटीन्स, एनिमल प्रोटीन छोड़ देना है। दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। धूप में बैठना है 15-20 मिनट, दैट इज व्हाट इज DIP डाइट। यही तो है ना, राइट। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ भी एक सौरभ गांगुली हैं, मानस समर्थ, आप एक बार आ जाओ यहाँ पे। मानस समर्थ अपने रिपोर्ट भी लाए यहाँ पे। मानस समर्थ
वही वाले केस हैं, सौरव गांगुली वाले केस हैं, एग्जैक्टली वही केस। लेकिन मानस सरमत ने क्या किया, इन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और इन्होंने खुद अपना एविडेंस ढूंढा कि क्या कोई एविडेंस है कि ये जो एंजियोप्लास्टी बना रहे हैं, वो कौन सा हॉस्पिटल था गाजियाबाद वाला, यशोदा हॉस्पिटल। ये रिपोर्ट है, पूरी फाइल है ये। तो वो जो हॉस्पिटल था, वो जो डॉक्टर था, वो सारी कहानी उन्होंने देखी। ही स्टार्टेड फाइंडिंग द एविडेंस, तो एविडेंस वही मिले कॉन्ट्ररी। देन यूट्यूब में सर्च करके आपको फिर DIP डाइट मिला, ये जानते भी नहीं थे मुझे, राइट। और ही स्टार्टेड DIP डाइट एंड एंजाइना, वो पेन, वो इट वेंट अवे, राइट। अब वो कब की, कितने समय पहले की बात है? ये है सर मई 2019 की। वैसे मैंने शुरू किया था जनवरी 2020 में, राइट। तो ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि DIP डाइट से ही ठीक हुए, अदरवाइज ठीक नहीं होते, क्या कोई एविडेंस है, ऐसा भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो मैंने अपने बुक में जो क्लिनिकल ट्रायल है, जो केस स्टडीज़ हैं, वो सब मैंने दिया है। और मैं आपको बता दूं, DIP डाइट कोई मेरा बनाया हुआ डाइट नहीं है, ये ऑलरेडी देयर। चाइना स्टडी पढ़ेंगे तो पहले से ही है, मैंने तो उसको एक सिंपल एक ऐसा शेप दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए, आप आराम से कर पाएँ। नथिंग मोर देन दैट, राइट। इट इज़ नॉट माई कॉपीराइट, राइट। क्लियर है ये? कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछते रहना मेरे से। अब मैं बात करता हूँ प्रोफेशन और बिजनेस की, ठीक है। डॉक्टरी प्रोफेशन बहुत अच्छा है, प्रोफेशन इज गुड, बट दे आर बिजनेसमैन टुडे, दैट्स ओनली द रीजन व्हाट वी आर फेसिंग टुडे, दैट इज ओनली क्योंकि वो बिजनेसमैन बन गए हैं, वो प्रोफेशन में नहीं है। और कम से कम हमारे देश में 3 ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें बिजनेस नहीं होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन एंड जस्टिस। लेकिन ये तीनों प्रोफेशन आज ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा इनके अंदर ही करप्शन है, और इन्हीं की वजह से हमारे देश की हालत ख़राब है और लोगों की हालत ख़राब है, ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आप एडमिशन कर रहे हैं, चले जाओ बच्चे का, एजुकेशन में जाइए, उन्होंने धंधा बना दिया है, हर चीज़ की लूट मचा दी है। आदमी की पूरी कमाई इन 2 ही डिपार्टमेंट में चली जाती है, ठीक है। और गलती से अगर आपकी वाइफ ठीक ठाक नहीं आई तो बस यहाँ आ जाओ, तो हो गया काम उसका, तो उसकी तो लाइफ गई पूरी। तो ये तीनों जो चीज़ है, इसमें बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये प्योर प्रोफेशन होने चाहिए।